चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आईसीएसई फिज़िक्स में जितने सारे डायग्राम्स हैं तो हम जल्दी से कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आप फॉलो कीजिए इम्पोर्टेंट डायग्राम्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए और यहाँ पर एक कॉयल बना लीजिए। कॉयल मैग्नेटिक फील्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर में ही होना चाहिए। और ये आ गया, यहाँ पर इसको ज्वाइन मत करना, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ज्वाइन नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर आपको स्प्लिट रिंग लगाना है ऐसे करके सेमी सर्कुलर, और ये जो स्प्लिट रिंग्स है पास पास में आपको लगाना है, ठीक है। ये तो ये वाला एंड इसमें टच नहीं होना चाहिए, ये हो गया। फिर ये ब्रश बना दीजिए यहाँ पर, और ये स्विच, सेल, बैटरी वगैरह बना दीजिए। तो ये हो गया। इधर हमेशा जब भी डायग्राम बनाएंगे आप लेबलिंग करना है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल्स, ये हो गया कॉयल, ये हो गया ब्रश, और ये हो गया स्प्लिट रिंग्स। जब भी डायग्राम बनाएंगे फिजिक्स का सब लेबलिंग करेंगे, ठीक है। बैटरी हो गया, स्विच और रजिस्टर कंट्रोल करने के लिए। तो ये हो गया। अभी एसी जनरेटर बना लेते हैं। तो पहला भाग सेम है, तो ऐसे ही कॉयल बना लीजिए। तो यहाँ पर जब डायग्राम बनाएंगे तो देख लीजिए, पहला जो वायर है ये वायर को ले सकते हैं। तो यहाँ एक सिलेंडर लगा दीजिए, इस तरह से सिलेंडर लगा दीजिए, ये इसके साथ कनेक्ट होगा। फिर ये इसके अंदर से ले जाना है और दूसरा सिलेंडर लगाना, ये। फिर यहाँ से ब्रशेस, और इधर एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, लोड। और आपको याद रखना है जो है एसी जनरेटर में आपको बैटरी नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं, तो वो नहीं लगाना है, गलती हो जाएगा, ठीक है। आपका मिस्टेक है, तो उसमें बैटरी नहीं लगाना जनरेटर में, एसी जनरेटर में। तो ये हो गया। तो इसमें भी मैग्नेटिक पोल्स, कॉयल, ये है स्लिप रिंग्स, और ये ब्रशेस, ये मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 डायग्राम। सभी इसी चैप्टर में ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपको याद रखना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आप ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बना दीजिए, तो ये कोर हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर। फिर इस साइड में आप कॉयल बनाना है, मीनिंगफुली कॉयल बनाइए। और यहाँ पर एसी इनपुट, ये इनपुट ले लीजिए। तो आप इनपुट कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। मैंने इधर लिया इनपुट, अभी मैं आउटपुट जस्ट अपोजिट वाले में बना लूँगा। अभी देखिए स्टेप डाउन है, तो कॉयल भी डाउन हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ कॉयल लेस हो जाएंगे। एसी आउटपुट, तो इनपुट वाले को प्राइमरी कॉयल बोलते हैं, ये सेकेंडरी कॉयल आ गया।
ठीक है। तो अभी ये हो गया स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज डाउन होता है और सेकेंडरी में कम कॉयल रहेंगे। अभी स्टेप अप बनाना है तो जस्ट उल्टा इसको बनाना है। अभी सेम फिर से करिए। तो यहाँ मैं बनाऊंगा स्टेप अप है तो वोल्टेज अप होगा तो कॉयल भी ज़्यादा होंगे। तो प्राइमरी में कम कॉयल बनाइए और सेकेंडरी में ज़्यादा कॉयल बनाइए। जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है और कितना टर्न लेना है वो ज़रूरत नहीं है, आप बस ज़्यादा कम यही दिखाना है। तो एसी इनपुट, एसी आउटपुट और ये हो गया सॉफ्ट आयरन कोर। तो स्टेप अप में वोल्टेज अप होता है, करंट डाउन होता है। स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन होता है, करंट ज़्यादा होता है। तो इधर करंट ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम हो, उल्टा होता है। तो इस तरह से आप याद रखना। तो ये हो गया स्टेप डाउन स्टेप अप का डायग्राम। चलिए नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं जो पुली सिस्टम का है ना। तो ये हो गया सिंगल फिक्स्ड पुली। तो ये रिजिड सपोर्ट, यहाँ पर एक फ्रेम बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक कंपास से ये सर्कल बना लीजिए ऐसे। तो ये हो गया पुली, फिक्स्ड है इसका, ये फ्रेम के साथ फिक्स्ड है, एक्सिस फिक्स्ड है लेकिन ये घूम सकता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगाइए और यहाँ पर लोड लगाइए। तो लोड इज़ द वेट यूजुअली, और इधर टेंशन आएगा, इधर एफर्ट लगाएंगे तो यहाँ भी एक टेंशन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल, तो ऐसे बनाइए। ये एक फ्री पुली बनाना आपको, फ्री पुली यहाँ पर, फिर स्ट्रिंग यहाँ से लगा दीजिए, इधर गया। फिर यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड पुली बनाना है, ये वाला जैसे बनाया ना, तो ये बनाइए और ये स्ट्रिंग को इधर। तो इधर टेंशन 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 एफर्ट और यहाँ एक लोड लगा दीजिए। तो ये हो गया। और यहाँ पर ये मूवेबल, ये फिक्स्ड। तो फिक्स्ड का क्या काम है? टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन। इसमें दो टेंशन लोड को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाता है ना। तो ये हो गया। अभी हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का बनाएंगे। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 4 पुली का और 5 पुली का प्रैक्टिस कीजिए। तो 5 पुली होता है, तो ऊपर में 3 लगाना है, नीचे में 2, कन्वीनियंट डायरेक्शन के लिए। ऊपर में 2 2। तो मैं ये बना लेता हूँ पहले। तो ये फिक्स्ड सपोर्ट, तो अपर ब्लॉक इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर कितने हैं? 2। तो 2 पुली बना लीजिए। तो याद रखना है अंदर वाले छोटे बनाने, ठीक है, छोटा, इससे छोटा बनाना है ताकि यहाँ पर फ्रिक्शन ना आ जाए एक्स्ट्रा। फिर ये बन गया। इसके यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़िए, फिर यहाँ पर इसी लाइन पे और एक तो फ्रेम बनाइए। फ्रेम बना लीजिए, पहले गैप छोड़ना है, याद रखना। दोनों को टच कर दिया तो आपका रॉन्ग है। तो नीचे भी 2 पुली, तो अंदर वाला छोटा और बाहर वाला बड़ा है। तो यहाँ पर लोड, ये हो गया। अभी आपको स्ट्रिंग लगाना है। स्ट्रिंग लगाना, आप राइट हैंडेड है तो राइट हैंड से शुरू कीजिए। देखिए यहाँ से शुरू कीजिए, उधर जाइए, फिर उधर ही रहिए, लास्ट में जाइए। तो फर्स्ट से आपको लास्ट में जाना है, फिर दूसरे साइड आइए, फिर इसी साइड रहना है तो सेकंड में जाइए। पहला हो गया, सेकंड। अभी उस साइड में रहिए, नीचे जाइए, ये सेकंड,
फिर अभी ऊपर में जाना है, ऊपर में पुली ख़त्म तो हुक में जाइए, तो सब टेंशन ऊपर लगाइए, टेंशन, यहाँ एफर्ट होगा। ये बन गया डायग्राम, ठीक है। अभी इसको जल्दी से बना लेते हैं। तो इसमें ऊपर में 3 है, थोड़ा सा लंबा बना लीजिए। तो ये सर्कल हो गया, ये थोड़ा सा छोटा, ये और छोटा, 3 पुली हो गया। आप यहाँ पर फिर इसी लाइन पे जगह छोड़िए, तो और एक फ्रेम बनाइए। कोई कोई बच्चे एक ही फ्रेम में बना देते हैं, बस ख़त्म, तो वहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो ये हो गया 2 पुली, अंदर वाला छोटा। तो यहाँ से शुरू कीजिए, उस साइड जाइए, फर्स्ट से लास्ट में जाना है, फिर घूम के इस साइड आइए, इधर ही रहिए, फिर सेकंड में जाइए, उस साइड जाइए, उस साइड ही रहिए। एक पुली बचा है, इसको कवर कीजिए, इधर आइए। अभी यहाँ और एक पुली है, तो इसको इधर ही से जाइए, उस साइड जाइए। अभी पुली ख़त्म हो गया, यहाँ पर हुक है, हुक में लगा दीजिए। तो हो गया टेंशन 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 टेंशन, बहुत सारा टेंशन। एग्ज़ाम आ गया, अभी टेंशन ही टेंशन, और डायग्राम में भी टेंशन, लेकिन टेंशन नहीं लेना, है ना। तो टेंशन नहीं लेना, तो इस तरह से सीखना। तो ये बन गया, तो ये पुली का। अभी चलिए लीवर का डायग्राम, है ना, क्लास 1 लीवर। क्लास 1 लीवर में तो याद रखिए FLE इन बिटवीन, ये याद रखिए। तो F इन बिटवीन होगा तो पहला, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो F बीच में रखिए, L इधर हो जाएगा। तो ये हो गया, देखिए, तो ये हो गया क्लास 1। तो एग्जाम्पल है सीजर, सीजर। तो ये F हो गया, ये E हो गया, इधर लोड हो गया। तो F इन बिटवीन क्लास 1, ठीक है। थोड़ा डिजाइन दे दीजिए, लाइन। तो डायग्राम बनाने आता है। क्लास 2 है तो L इन बिटवीन, तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम, L इधर होगा, F और E साइड में होगा, कहीं भी हो सकता है, लेकिन L बीच में लेना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नट क्रैकर, यहाँ पर नट रखिए। तो ये फलक्रम है, यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे घूमेगा, ये लोड है, यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे। तो देखिए लोड इन बिटवीन, तो सेकंड क्लास। थर्ड क्लास लीवर ई इन बिटवीन कहीं भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, लेकिन बीच में होना चाहिए। तो ये चिमटा ऐसा है ना, शुगर टंग। तो यहाँ पर शुगर क्रिस्टल या मिष्टी ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए, है ना। तो ये हो गया लोड, यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, एफर्ट, और ये दोनों लीवर इसके रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे होंगे, रोटेट करेंगे। तो ये फलक्रम है। तो फोर्सेप या टंग, ये हो गया क्लास 3 लीवर, एफर्ट इन बिटवीन। तो कुछ एग्जाम्पल आप डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना, तो इसमें आएगा। अभी दूसरा डायग्राम ग्लास स्लैब का, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे पैरेलल ग्लास स्लैब। तो पैरेलल ग्लास स्लैब बनाइए। तो यहाँ से इंसिडेंट रे जाएगा, ठीक है। कभी कभी एंगल दिया रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये नॉर्मल ड्रॉ करके वो बनाना है। यदि नहीं दिया है तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी दिया जाता है। तो अभी क्या करना है, इसको स्ट्रेट आप स्केल से ड्रॉ कर दीजिए, जो भी डायरेक्शन में आपने लिया स्ट्रेट कर दीजिए। अभी ये एयर है, ये ग्लास है, तो रेयर टू डेंसर ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो ये बेंड हो गया।
तो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि ये एक ही मीडियम में, एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन, मीडियम चेंज होगा फिर बेंडिंग, रिफ्रैक्शन। तो अभी यहाँ पर फिर नॉर्मल, इसके बाद अभी ये ग्लास से एयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ओरिजिनल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इस साइड बेंड होगा, तो इस साइड बेंड होगा, मतलब ये इधर बेंड होगा, और इसका ये लेना है इधर बेंड होगा, तो ये इसके साथ पैरेलल होना चाहिए, है ना, इसके साथ पैरेलल होना चाहिए। इसलिए मान लीजिए यहाँ पर 42 डिग्री लिया, तो यहाँ भी 42 बना दीजिए, 35 लिया 35 बना दीजिए, ऑटोमेटिक ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये पैरेलल होना चाहिए। और ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हाँ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड सरफेस विच इज इक्वल टू दिस, और ये एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो इसमें दो रेज पैरेलल होते हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं। तो ये आपको डायग्राम। अभी प्रिज्म का डायग्राम, एक है रिफ्रैक्शन का दिखाना है, एक है डिस्पर्शन का दिखाना है, और उसके बाद और भी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, है ना, वो भी अभी हम करेंगे। तो जब रिफ्रैक्शन होते हैं तो एक रे लेना है, तो हमेशा बेस की तरफ से ले लीजिएगा। कभी बच्चे इधर से रे ले लेते हैं फिर फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ये बेस की तरह, देखिए ये बेस है, इस साइड से एक रे ले लीजिए, कन्वीनियंट रे। ये नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर प्रोटेक्टर इस तरह से रखिए, फिर 90 डिग्री मार्क करके ये नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। फिर यहाँ भी ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसे बनाना है, ओरिजिनल डायरेक्शन। अभी ये एयर है, ये ग्लास से बना रहता है, तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। अब फिर यहाँ पर प्रोटेक्टर लगाइए ऐसे, या 90 डिग्री, फिर ये नॉर्मल, फिर ये ग्लास से एयर में जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये इधर बेंड हो गया, फिर बेस की तरफ ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये डेविएट हो गया। तो इसका बैक चाहिए, तो ये एंगल जो है ना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे डायरेक्शन एंड एमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मार्क करने के लिए आता है, ये दो सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए, और ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो नेम द एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेगा, तो एंगल ए। आपको पी क्यू आर दिया रहेगा, तो ए मत लिखिएगा, पी लिखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया रिफ्रैक्शन। अभी डिस्पर्शन में क्या करना है, अभी प्रिज्म बनाइए, तो इक्विलेटरल प्रिज्म बनाइएगा। कैसे करना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए 6-7 सेंटीमीटर का, यहाँ पर 60 डिग्री बना लीजिए, इधर भी 60 इधर भी 60, ज्वाइन कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये इक्विलेटरल प्रिज्म बन जाएगा। फिर यहाँ से आपको, फिर जैसे मैंने बताया, बेस के तरफ से लीजिए, हाँ, बेस के तरफ से लीजिए, ऐसा मत लीजिए, ऐसे मत लीजिए प्लीज़। तो ये वाइट लाइट या दूसरे कलर्स मिक्स, 2 कलर 3 कलर, वाइट लाइट है तो 7 कलर्स का मिक्स हो गया, है ना। तो सेम ये सीधा बनाएंगे ओरिजिनल डायरेक्शन। तो रेड सबसे कम बेंड होता है, तो रेड को थोड़ा सा बेंड कीजिए, ये रेड हो गया। और वायलेट को एकदम नीचे ले जाए, वायलेट इज डेविएटेड द मोस्ट। फिर ये रेड यहाँ भी बेंड होगा, लेकिन कम बेंड होगा, लेकिन वायलेट ज़्यादा यहाँ पर भी बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बाकी कलर को यहाँ लगा दीजिए, ये। फिर ये थोड़ा, ये इससे ज़्यादा बेंड होगा, ये इससे ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे कि ये सब रेज जो है ना, ये डाइवर्जिंग हो रहे हैं। तो ये पैरेलल कभी मत बनाना। तो ये VIBGYOR। और यदि मान लीजिए खाली 3 कलर दिए हैं, ग्रीन ब्लू ऑरेंज, तो वो निकलेंगे इसी पैटर्न में। तो ऐसे ड्रा करके ब्लू ग्रीन ऑरेंज ऐसे लेबलिंग करना, ठीक है। एरो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो मार्क्स 1 मार्क्स कट जाएगा ICC में, तो ध्यान दीजिए, एरो मार्क्स लगाना नहीं भूलना। तो ये हो गया प्रिज्म का रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन वाला। चलिए अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डायग्राम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये डेंसर से रेयरर में लाइट जाना चाहिए। ये लाइट
एक एंगल में जाता है, मान लीजिए ये वाला, तो ये रिफ्रैक्ट होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है ना। थोड़ा एंगल बढ़ा देंगे तो ये और नीचे आ जाएगा, तो ये सेकेंड रे यहाँ सरफेस में आ गया। तो इसका मतलब जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाता है और रे एकदम सरफेस से जाता है, तो इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये क्रिटिकल एंगल है जब इसमें 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम टू रिप्रेजेंट क्रिटिकल एंगल। अभी इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो पैटर्न है नीचे आने का, तो ये रे पूरा नीचे आ जाएगा। दिस रे इज़ कमिंग बैक टू द सेम मीडियम, डेंसर मीडियम, तो इसलिए ये हो जा रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो पूछेगा व्हाट फिनोमेना इज एग्जिबिटेड बाय द रेज, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन, ये रे कर रहा है ये भी रिफ्रैक्शन, और ये कर रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जो प्रिज्म, राइट आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो ये इसमें क्या होता है 45 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45। तो आपको एग्जाम में ये एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इधर 45 डिग्री बनाइए, इधर 90 डिग्री बनाइए, ऑटोमेटिक ये राइट आइसोसेलेस प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो यदि परपेंडिकुलर साइड से जा रहा है, एंट्री कर रहा है, तो याद रखिए यदि जब नॉर्मली जाएगा ना एक सरफेस पे, तो ये सीधा जाएगा, जैसे एंट्री किया वैसे सीधा जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन बेंडिंग नहीं होगा। इधर से भी यदि सीधा जाता है नॉर्मल, तो आपको सीधा आगे ले जाना है, ये पॉइंट है। अभी यहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो ये 45 डिग्री आएगा, 45 90 45, फिर ये 45। अभी क्रिटिकल एंगल इसका 42 होता है, दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने से, क्रिटिकल एंगल से सरफेस में जाता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने से रिफ्लेक्शन होगा। तो किधर रिफ्लेक्ट होगा, नॉर्मल के उससे दूसरे साइड में रिफ्लेक्ट होगा, इधर में सेम एंगल बनेगा 45। तो ये 45, ये 45, ये ऑलरेडी 45 है, तो 90। तो ये जो रे जैसे 90 डिग्री में एंट्री कर रहा है, ये ऐसे बाहर निकल रहा है, तो 90 डिग्री में इसलिए सीधा जाएगा। तो ये देखिए, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर मार्क करने के लिए बोलता है एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री। अभी इसी टाइप का प्रिज्म में यदि हाइपोटेन्यूज साइड से लाइट निकलेगा तो सीधा जाएगा। हाइपोटेन्यूज साइड 90 डिग्री है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड से एंट्री किया, ध्यान दीजिए, हाइपोटेन्यूज से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको याद कुछ नहीं करना, आपको याद करना है कि ये रे किधर जाने वाला है। परपेंडिकुलर है तो सीधा ले जाना, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, 45 डिग्री आ गया, और ये इधर आ गया, रिफ्लेक्ट हो, ये 45, ये 90, ये 45, तो ये 45 हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो रिफ्लेक्ट किधर करना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नॉर्मल के इस साइड इंसिडेंट रे, नॉर्मल के इस साइड रिफ्लेक्टेड रे, बड़ा आसान है। तो इधर करिए, फिर यहाँ पर आएगी, तो इधर मेजर करने से 45 डिग्री आएगा, तो ये फिर रिफ्लेक्ट होगा, किधर रिफ्लेक्ट होगा, इंसिडेंट रे इधर, नॉर्मल ये, नॉर्मल के उस साइड में सेम एंगल में बनाना है 45 डिग्री। तो यहाँ मेजर करना है, यहाँ ड्रॉ करना है, ये 45 हो जाएगा, 45 40 90 होता है, ये ऑलरेडी 45 है, तो ये 90 हो गया। देखिए 90 में एंट्री कर रहा है तो सीधा बाहर जाएगा, तो ये रे ऐसे जा रहा था, वापस ऐसे चला गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ 180 डिग्री हो। इधर जा रहा था ना, ये रे इधर जा रहा था, लेकिन वापस चला गया उधर, तो 180 डिग्री डेविएशन हो। तो इस तरह से हम डायग्राम बनाना है। तो 2025 में ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म आ सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने इससे पहले बताया वैसे ही करना है। तो देखिए ये नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है, सीधा जाइए, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये 45 डिग्री होगा, तो ये इधर रिफ्लेक्ट कीजिए,
तो ये रिफ्लेक्ट करने से ये 45, ये 45, ये ऑलरेडी 45 90 हो गया। अब 90 डिग्री में घुसता है तो सीधा जाता है, अभी सीखा। फिर ये पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी सीधा ही जाएगा। अभी यहाँ नॉर्मल बनाइए तो ये 45 डिग्री मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो इस नॉर्मल के इस साइड में बनाना है, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगा, नॉर्मल के दूसरे साइड में। इधर इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर होगा। कोई बच्चे इधर निकाल देते हैं तो ऐसे बहुत सारे देखा है, तो इधर होगा। अब ये 45 डिग्री, ये 45, तो ये 90 हो गया, बस बाहर निकल गया। तो देखिए इस तरह से एक एक सरफेस में क्या होता है वो ध्यान दीजिए, याद करके कुछ जाना नहीं है। एक एक सरफेस में क्या करूँगा वो याद करके चाहिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैग्नीफाइंग ग्लास का डायग्राम, रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के लिए कन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, क्योंकि क्या करता है कन्वेक्स लेंस, और बाद में बताऊंगा, पहले डायग्राम देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है। तो स्ट्रेट लाइन जो आपका रूल है आंसर शीट में जो लाइंस रहते हैं ना, उसके अलोंग बनाइए। फिर यहाँ पर बीच में एक पॉइंट लीजिए, 2 स्पेसिंग लेके ये लेंस ले लीजिए। फिर गिव द शेप, ये कन्वेक्स लेंस, ज़्यादा थिक मत बनाइए, थिन बनाइए। तो ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर F1 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये मेरा सजेशन है, 2 F1, इधर भी 2 सेंटीमीटर ऑप्टिकल से, यहाँ से नहीं, सरफेस से नहीं, यहाँ से F2 और 2F2 इक्वल डिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ऑब्जेक्ट ये बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर में रहता है, और लेंस के ज़्यादा पास में ले लीजिएगा तो जल्दी डायग्राम बन जाएगा, नहीं तो आपका डायग्राम बाहर चले जाएगा पेज से। तो ये ले लिया ऑब्जेक्ट, ज़्यादा टॉल ऑब्जेक्ट नहीं लेना। तो यहाँ पर जो एक लाइन्स है ना, रूल्स है आपका पेज में, उस एक स्पेसिंग ले लीजिएगा, एक स्पेसिंग ले लीजिए। पैरेलल लीजिए, पैरेलल हमेशा फोकस से जाएगा, फोकस से पास कीजिए। तो पैरेलल रे कहाँ से जाएगा, फोकस से, याद कीजिए। फिर और एक ले लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, ये बड़ा आसान है, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाएगा, नो बेंडिंग। पैरेलल होगा तो F2 से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो नो बेंडिंग, जस्ट स्ट्रेट लगा दीजिए। अभी ये 2 रे हम देख रहे हैं, है ना, ये 2 रे हम देख रहे हैं, ये डाइवर्जिंग, इधर मिलेंगे नहीं, तो इसलिए इधर एक्सटेंड कीजिए, स्केल रखिए इसी लाइन पे, इस लाइन पे स्केल रखिए, हाँ, फिर स्ट्रेच कीजिए। जहाँ तक आप खींचते जाइए वो लेट देम मीट, ऐसे करके ये रेज है ना, तो इसको ऐसा करके नहीं करना, ये इसके लाइन में ही करना। तो जहाँ मिलते हैं उसको मिलने दीजिए, आप बाई फोर्स इसको मिलाइए मत। तो यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये रे कौन से है, ये टिप से आए हुए रे हैं, तो यहाँ पर टिप दिखाई देगा और बेस यहीं रहेगा। देखिए बेस को यहाँ लेंगे तो इधर ही चले जाता है, यानी कि बेस फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फुट ऑफ द इमेज यहीं रहेगी। तो ये हो गया मैग्नीफाइंग ग्लास का डायग्राम। तो कोई भी डायग्राम है तो इस तरह से आपको बनाना है। अभी ये कन्वेक्स लेंस का हो गया, तो कॉन्केव लेंस का बनाते हैं। तो कॉन्केव लेंस के लिए भी आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं। एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा अलोंग द रूल ऑफ द पेज, फिर यहाँ से बीच में 2 स्पेसिंग ले लीजिए, ऊपर 2 नीचे 2, फिर ये कॉन्केव लेंस का शेप दे दीजिए। आपको ना ये एक्सिस इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको लाइट बेंड करना है, ठीक है। तो फिर अभी 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, इधर अभी F1 इधर आ जाएगा, F1 to F1, इधर में 2 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से, ये F2 इधर आता है, यही डिफरेंस है इसमें कन्वेक्स और कॉन्केव में। कन्वेक्स में F2 उधर रहेगा। ओके, अभी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं, B1 to F, एक ही टाइप का इमेज आता है। तो ये आ गया पैरेलल,
पैरेलल ये एक्सिस तक जाइए, ठीक है, एक्सिस तक जाइए, फिर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये फिर यहाँ से इधर पास मत करना। तो बहुत लोग जो है वो कन्वेक्स लेंस का जैसे बना देते हैं, ऐसा नहीं। तो ये क्या करता है, ये ऊपर चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चले जाएगा, तो ये फोकस से जाएगा। तो आपको स्केल लेना है फोकस में, F2 में और यहाँ पर, तो ऐसे करके ड्रॉ करना। ये फोकस से जाना चाहिए। यदि आपने मान लीजिए डाइवर्ज किया इधर, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये फोकस से नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये रॉन्ग दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिए, सीधा जाएगा, देखिए इमेज यहाँ बनेगा। ये दोनों कभी मिलने वाले नहीं हैं, तो ये एक्सटेंड करेंगे तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पर इमेज बन गया। तो देखिए कैसा इमेज बन रहा है, डिमिनिस्ड, ऑलवेज डिमिनिस्ड बनता है। तो कॉन्केव डिमिनिस्ड, मैग्नीफाइड होगा तो कॉन्केव होगा ही नहीं, कन्वेक्स ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखना है। तो ये कुछ डायग्राम्स है, आप प्रैक्टिस कीजिए।